हेलो दोस्तों, आज हम जिस एशियाई देश की बात करने वाले हैं वो दुनिया में अपने टेक जायंट्स जैसे कि सैमसंग के लिए काफी मशहूर है। यहाँ की के पॉप इंडस्ट्री और बीटीएस बैंड की फैन तो खुद को बीटीएस आर्मी कहकर भी बुलाती है। ये वही देश है जहाँ से ताइक्वांडो जैसे मार्शल आर्ट टेक्निक की शुरुआत हुई थी। और यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री की फेमस फिल्म पैरासाइट तो आपने निश्चित ही देख रखी होगी। इन सब के अलावा ये देश अपने फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विसेज के लिए भी पूरी दुनिया में विख्यात है। यहाँ एक एवरेज यूजर को 200 MBPS की इंटरनेट स्पीड प्राप्त होती है और तो और कुछ एरियाज में इंटरनेट की स्पीड 1 Gbps से भी ज्यादा होती है। यानी कि यहाँ पर बैठकर आप कुछ ही सेकंड्स में कई सारे वेब सीरीज डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपने अब तक इस देश का नाम गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी देश साउथ कोरिया की, जो कि न सिर्फ नॉर्थ कोरिया से रहने के लिए ज्यादा सुरक्षित है बल्कि यहाँ के लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल भी जीते हैं। तो देर किस बात की, आइए अब आपको साउथ कोरिया के रोमांचक सफर पर लिए चलते हैं और जानते हैं साउथ कोरिया से जुड़ी कुछ अनबिलीवेबल बातें। दोस्तों, वैसे तो ये देश साउथ कोरिया के नाम से मशहूर है, पर यहाँ की सरकार ने इसका ऑफिशियल नाम द रिपब्लिक ऑफ कोरिया घोषित कर रखा है। ये देश पूर्वी एशिया के कोरियन पेनिनसुला पर स्थित है और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका टोटल क्षेत्रफल 1,03,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की कुल जनसंख्या 5.1 करोड़ है, जिसमें से 82% आबादी इसके शहरों में तो वहीं बाकी आबादी इसके गांव में बसती है। और इसकी राजधानी सियोल इसके उत्तर पश्चिमी हिस्से में नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के करीब पड़ता है। इसके साथ साथ सियोल को साउथ कोरिया का टेक्नोलॉजी कैपिटल भी माना जाता है। और जब टेक्नोलॉजी की बात आ ही गई है तो यहाँ की महान टेक्नोलॉजी के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं। दरअसल साउथ कोरिया ने टेक्नोलॉजी के मामले में महारत हासिल की हुई है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि साल 2012 में भारत में 2G और 3G सर्विसेज भी ठीक से नहीं चलती थी। तो इस देश ने अपने जेलों की रक्षा करने के लिए इंसानों की जगह रोबोट्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया था। और तो और पूरी दुनिया में सबसे पहले 5G लॉन्च करने वाला देश साउथ कोरिया ही था। चाहे वो AI हो, रोबोटिक्स हो, लॉट हो या हो R&D, हर फील्ड में साउथ कोरिया कंसिस्टेंटली हाई रैंक अचीव करता है। सैमसंग, LG, Hyundai मोटर्स, नोकिया, किया मोटर्स, हानवा टेकविन CCTV कैमरास, ये सारे ही फेमस टेक जॉइंट साउथ कोरिया से ही बिलोंग करते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया को दुनिया का सेंटा क्लॉज भी कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि सेंटा क्लॉज की तरह ही साउथ कोरिया ने अलग अलग यूजफुल इन्वेंशंस का गिफ्ट दुनिया को दिया है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया से सेंटा क्लॉज कहती है। क्यों, है ना मजेदार बात। पर इससे भी मजेदार बात यह है कि साउथ कोरिया में बच्चे के जन्म के साथ ही उसे 1 साल का मान लिया जाता है। लेकिन आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, आखिर ऐसा क्यों? दरअसल उनके अनुसार चूंकि बच्चा अपनी माँ की कोख से जन्म के पहले तकरीबन 9 महीने का वक्त माँ की गर्भ में ही बिताता है और इसलिए वहाँ के लोग इस समय को भी काउंट करते हैं और जन्म के साथ बच्चे की उम्र 1 साल बताते हैं। मतलब इस हिसाब से हम भी अपनी वर्तमान उम्र से 9 महीने बड़े हैं। ये बात तो यार मुझे आज ही पता चली। अब जिस देश की टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत है और जहाँ के लोग इतने इंटेलिजेंट हो, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कमजोर कैसे हो सकता है? और इसलिए साउथ कोरिया को अपने बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ तक कि इस पूरे देश का लिटरेसी रेट 98% के आसपास है। पर इतना लिटरेसी रेट होने के बावजूद यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप अंधविश्वास से जोड़कर देख सकते हैं। दरअसल इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद साउथ कोरिया के लोग मानते हैं कि पंखे को रात भर चलाकर किसी इंसान को नहीं सोना चाहिए, नहीं तो इससे वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकता है और उसकी मौत हो सकती है। ऊपर से यहाँ लाल रंग को मृत्यु से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए लोग लिखने में भी कभी कभी लाल कलम का इस्तेमाल नहीं करते। और नंबर 4 को लेकर यहाँ के लोगों में डर तो अलग ही लेवल पर है। इस नंबर को वहाँ अनलकी और डेडली माना जाता है और इसलिए यहाँ के बिल्डिंग तक में 4th नंबर का कोई फ्लोर नहीं होता। यानी कि अगर आप कभी साउथ कोरिया के लिफ्ट में चढ़ें तो वहाँ आपको 3rd फ्लोर के बाद सीधा 5th फ्लोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। है ना अजीब बात? पर इससे भी अजीब बात यह है कि यहाँ के लोग सुअर का सपना देखना काफी लकी मानते हैं और उनके अनुसार ऐसे सपने देखने पर एक इंसान को भविष्य में धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जैसे भारत और पाकिस्तान पहले एक देश हुआ करते थे और फिर इनमें बंटवारा हो गया, ठीक ऐसी ही कहानी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की भी है। एक तरफ जहाँ बंटवारे के बाद साउथ कोरिया ने शांति और प्रेम का रास्ता अपनाया, इसके पड़ोसी नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान की तरह अपने लोगों के अंदर नफरत को जन्म दिया। और आज जहां इंडिया और साउथ कोरिया एक विकसित देश है, वहीं नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। नॉर्थ कोरिया को तो यहाँ तक कि दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता है, वहीं साउथ कोरिया दुनिया के सबसे सुरक्षित और शांत देशों में से एक है। शांति के साथ साथ यहाँ खूबसूरती की भी कोई कमी नहीं है। दरअसल यहाँ के लोग स्लिम ट्रिम रहना बेहद पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको न सिर्फ सुंदर लड़कियां बल्कि टॉल एंड हैंडसम लड़के भी भारी संख्या में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के लोग के लिए तो मोटापा एक अभिशाप की तरह है और लोग यहाँ मोटा होना ही नहीं चाहते। दोस्तों, आज साउथ कोरिया जिस मुकाम पर है उसका सबसे बड़ा क्रेडिट यहाँ की सरकार के बाद यहाँ के मेहनती लोगों को जाता है, जो कि अपनी पूरी लगन के साथ काम करते हैं और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं।
और इसके साथ ही इनका पीने में योगदान भी काफी बढ़ चढ़कर होता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं ड्रिंक्स की बात कर रहा हूँ। पीने में साउथ कोरिया का पर कैपिटा कंजम्पशन दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्री में आता है। यहाँ की फेमस ड्रिंक सोजू को लोग बड़े ही खुशी के साथ लेना पसंद करते हैं, जो कि स्पेशली चावल, गेहूं और जौ से बनाया जाता है। पर इसके बावजूद भी यहाँ कभी ड्रंक एंड ड्राइव जैसी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि इसको लेकर यहाँ का लॉ काफी स्ट्रिक्ट है। और ड्राइव करते वक्त अगर आपके ब्लड में 0.03% से थोड़ा ज्यादा भी अल्कोहल मिल गया तो इसके लिए आपको काफी हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है, और तो और आपका लाइसेंस सस्पेंड होने के साथ साथ आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अब जहां दुनिया भर में 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, वहीं साउथ कोरिया में इसके जस्ट एक महीने बाद 14 मार्च को व्हाइट डे मनाया जाता है, जिसमें कपल एक दूसरे को चॉकलेट्स और गिफ्ट देते हैं। इसके बाद अगर साउथ कोरिया के प्राकृतिक सुंदरता की व्याख्या करें तो यहाँ 64% एरिया पेड़ पौधों से भरे जंगल से ही ढका है, और इसलिए इसे फॉरेस्ट लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसकी राजधानी सियोल भी 8 डिफरेंट पहाड़ों से घिरी हुई है, और इसे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े शहर के रूप में जाना जाता है। सियोल के बीचों बीच यहाँ बहने वाली है नदी आती है। तो दोस्तों, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि साउथ कोरिया हर मामले में एक संपन्न देश है, और यहाँ घूमने जाना दुनिया के सबसे बेहतर अनुभव में से एक है। चाहे आप एक वाइन लवर हैं, नेचर लवर हैं या फिर टेक लवर ही क्यों नहीं है, इन सारी चीजों का मजा लेने के लिए साउथ कोरिया से खूबसूरत शायद ही कोई दूसरा देश हो। बोला हमें कमेंट करके बताएं आखिर आप किस कारण से अपनी लाइफ में एक बार साउथ कोरिया घूमने जरूर जाना चाहते हैं। हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।